हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरी फ्रेंड ने ये डाउट पूछा है, पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने साल की प्रिपरेशन मांगता है यूजीसी नेट का जो प्रिपरेशन है। देखिए डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, उसमें डिपेंड करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं अभी हम कि मुझे कुछ पूछना था कि इंग्लिश नेट के लिए उसकी प्रिपरेशन कितने दिन में कंप्लीट होती है, मीन 1 साल 2 साल कितना टाइम। देखिए डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कैसे, अब जैसे मान लो किसी को वेट लॉस करना है और उसका वेट है 60 केजी और उसको 50 केजी पे आना है, ठीक है, तो वो फिर भी कुछ दिनों में कर लेगा, यानी कि 1 साल में। और किसी का वेट 90 केजी है और उसको 50 केजी तक या 60 केजी तक आना है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको ज़्यादा दिन लगेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक ओवर एक्सरसाइज करो, किसी दिन ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो फिर आप ना ओवर बर्डनड हो जाओगे। और कुछ आपके स्टेमिना पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी स्टेमिना बहुत वो है, आपके मोटिवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप में हार्ड वर्क करने का बहुत जुनून है, तो आप कर जाओगे। तो आप ज़्यादा हार्ड वर्क पुट ऑन करोगे तो जल्दी भी वेट लॉस कर सकते हो। तो वैसे ही पढ़ाई में भी अगर आप जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो डिपेंड करता है कि उस पर्सन की अपनी वो कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है क्या, लगातार, क्या हर एक सेकंड उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, क्या वो थी कंसिस्टेंसी, क्या उसने कंसिस्टेंसी रखी, उसकी ग्रास्पिंग पावर कितनी है, कितनी जल्दी वो चीज़ों को लर्न कर पाता है, समझ पाता है, और उसमें कितनी उसमें नीड और डिज़ायर है, कमिटमेंट है कि मैं हार्ड वर्क करूँगा और मुझे सक्सेसफुल होना ही होना है और मुझे यूजीसी नेट या कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना ही करना है। वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। क्या होता है कि किसी जनरली स्टूडेंट्स क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो सक्सेस नहीं हो पाते हैं उनका यही रीज़न है कि वो एक दिन तो बहुत मेहनत कर लेते हैं, दूसरे दिन भी फिर वो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। तो कंसिस्टेंसी लाना बहुत ज़रूरी है। चाहे पढ़ो थोड़े दिन ही, लेकिन थोड़ी देर ही पढ़ो, अगर ज़्यादा मन नहीं है तो, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी। उसके बाद हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और थर्ड फैक्टर है कि आपका, जैसे आप मास्टर्स कर रहे हो, अगर यूजीसी नेट की ही बात कर रही हूँ, तो जैसे मैंने साइंस बैकग्राउंड से फिर इंग्लिश लिटरेचर शिफ्ट किया था स्ट्रीम, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था। यानी कि 2 साल तो एमए के, जो मैंने ज़्यादा प्रॉपर इतनी हार्ड वर्क नहीं करा था, मतलब मैं जस्ट समरीज एंड इंट्रोडक्शन ये सब जनरली देख के मैंने मास्टर्स की वो दी थी, क्योंकि देयर वर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट दैट टाइम। एंड देन आफ्टर दैट, आफ्टर एमए आई गिव 2 years purely for UGC NET preparation, and there were also obstacles, there were responsibilities were there, but I maintained that consistency, and that gave me the fruits of my hard work. So this is the reason. तो अब यही है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखो आप। और अगर देखो किसी का अगर कोई जो बैकग्राउंड होता है एमए, जैसे जिसने बीए भी उसी से करी है, 11th 12th भी उसी सब्जेक्ट से करी है, फिर मास्टर्स भी उसी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा ईजी पड़ता है। और क्या वो रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं क्या, वो भी एक फैक्टर है। क्योंकि अगर वो रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं, एमए में बीए भी उसी सब्जेक्ट से करी है, मतलब उसी स्ट्रीम से करी है, तो कुछ ना कुछ टर्म्स उनको आते ही हैं। फिर एमए में बस कुछ एक्स्ट्रा लर्न कर लेते हैं, और फिर नेट में सारे टर्म्स तो सुने ही होते हैं, बस उसको मगअप करना है, काफ़ी वास्ट सिलेबस होता है। तो ये अप्रोच होता है। तो आप खुद ही देखिए कि भाई जिसका स्ट्रीम है उसको तो बेनिफिट होता ही है, उसको इजी पड़ता है। और जिसने कोई और स्ट्रीम से, और अगर आप कोई अपनी स्ट्रीम चेंज कर रहा है, फिर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट करके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँ, तो आप कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा बाकी सब बच्चों से। बस इतनी बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको कितना टाइम लगा एंड एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के लिए। देखिए मुझे 2 साल लगे थे, मैंने आपको रीज़न भी बता दिया। आपके पास अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हैं और आपके पास ज़्यादा टाइम है पढ़ाई के लिए, तो आप बहुत बेटर कर सकते हो, मुझसे भी अच्छा। आप फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड में, ठीक है, या फिर थर्ड अटैम्प्ट में, जैसा भी है, आपकी हार्ड वर्क पे और लक पे डिपेंड करता है कि उस हिसाब से आप जेआरएफ भी क्वालिफाई कर सकते हो, जेआरएफ भी क्रैक कर सकते हो। तो मुझसे तो काफ़ी गुना बेटर कर सकते हो आप, अगर आप थोड़ा सा और हार्डवर्क पुट ऑन कर लो कंसिस्टेंटली, 6 महीने 1 साल। बट हाँ, मिनिमम ये मान के चलिए, किसी ने मास्टर्स में अगर मास्टर्स में
अगर आपने प्रॉपर नेट की प्रिपरेशन कर ली थी, मतलब साथ साथ जैसे एमए का तो आप दे ही रहे हो एग्ज़ाम, और मास्टर्स में अगर आप नेट की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, पेपर कुछ महीनों तक आप पेपर 1 पढ़ ले रहे हो जो 50 मार्क्स का आता है, फिर आप पेपर 2 यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, उसको आप अच्छे से साथ साथ पढ़ रहे हो, एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो नेट के सिलेबस के हिसाब से, तो फिर लोग यूजीसी नेट जो है तुरंत एमए के सेकेंड ईयर में ही या एमए होते के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लेते हैं, इवन जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लेते हैं। तो दूर बैठे मैं किसी के बारे में नहीं कह सकती कि कौन क्या कर सकता है, तो हम किसी से क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते कि क्या कितने दिनों में क्वालिफाई कर सकते हैं। देखो लाइफ का जो क्वेश्चन पेपर है भगवान ने सबको अलग अलग दिया है, तो मेरा कोड ई है तो मैं कोड बी का आंसर कैसे दे सकती हूँ आपका। मैंने बस आपको सर्कमस्टेंसेस बता दिए कि इस तरह का हमारे लाइफ में ऐसा ऐसा क्वेश्चन पैटर्न आ रहे हैं, और हमने सीखना है खुद से ही कि हम अपनी लाइफ के क्वेश्चन पेपर को किस तरह से सॉल्व करें, यानी कि लाइफ को कैसे डील करें, लाइफ के चैलेंजेस को हम कैसे डील करें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।